नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हॉन्टेड डायरी में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनकर मेरे एक बार रोंगटे खड़े हो गए थे। यह कहानी हमें बताई है राकेश ने। राकेश पेशे से एक ड्राइवर है। राकेश उत्तर प्रदेश के हापुड़ ज़िले के रहने वाले हैं। राकेश का जो गांव है हापुड़ ज़िले से करीबन 15 किलोमीटर आगे उनका गांव पड़ता है। राकेश ने पहले काफ़ी टाइम 3 से 4 साल तक रेंट पर अपनी कार वगैरह चलाई है। उसके बाद राकेश 2019 में सोचते हैं कि मैं खुद की अपनी एक गाड़ी परचेज करता हूँ, अपनी एक कार परचेज करता हूँ और उसको मैं खुद से ही चलाऊँगा। तो जिसके कारण राकेश सोचते हैं कि यहाँ पर मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। मेरे को कुछ ज़्यादा अगर कमाना है तो मेरे को किसी मेट्रो सिटी में निकलना पड़ेगा, किसी बड़े शहर के अंदर जाना पड़ेगा। तो राकेश अपनी फैमिली से डिस्कस करते हैं। उनकी फैमिली के अंदर उनके मम्मी पापा, उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे थे। तो राकेश अपनी गाड़ी को लेकर दिल्ली के अंदर चले जाते हैं और दिल्ली में वो रैपिडो, ओला वगैरह चलाना स्टार्ट कर देते हैं। काफ़ी अच्छा उनका काम चला हुआ था। तो राकेश हर महीने अपने घर आते थे। एक दिन होता क्या है कि उनको एक अननोन नंबर से कॉल आती है और उनको बोलते कि भैया अगर आपने बिला बिला पे ना एक बुकिंग डाली हुई है और अगर आप हापुड़ जा रहे हैं तो हम हापुड़ ही जा रहे हैं, आप हमें पिकअप कर लीजिए। दोस्तों, कहानी स्टार्ट यहीं से होती है। उन लड़कों ने जो बुकिंग की थी वो केवल 3 के लिए की थी। तो राकेश सोचते हैं कि यार मैं जा तो रहा ही हूँ और यहाँ से चलते हुए भी अगर मेरे को बुकिंग वगैरह मिल गई तो कोई दिक्कत नहीं है। राकेश बिना कुछ सोचे समझे उस बुकिंग को एक्सेप्ट कर लेते हैं। राकेश उन लड़कों को पिकिंग के लिए जाते हैं, वहाँ से पिकअप कर लेते हैं। राकेश जब उनको लड़कों को पिकअप करते हैं तो उस टाइम पर राकेश के सामने 4 लड़के गाड़ी के अंदर बैठते हैं। कम से कम 15 किलोमीटर चलने के बाद राकेश अपने जो उनका मिरर था उसके अंदर देखते हैं तो सीट के बैक सीट पर केवल 3 लड़के बैठे हुए थे, चौथा लड़का गायब था। राकेश का खून सुन पड़ जाता है कि शायद ये हो क्या रहा है, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद राकेश इतना परेशान हो जाते हैं कि आप सोच भी नहीं पाओगे कि उनके साथ में हुआ। सारी चीज़ें चलती रहती। चलने के बाद में राकेश 5 से 10 किलोमीटर करीबन ड्राइविंग करते हैं। उसके बाद वो फिर अपने बैक मिरर में देखते हैं तो वो लड़का वहीं पर बैठा हुआ था। और इस बार जो वो देखते हैं वो देखकर राकेश बताते हैं कि भैया मेरा ना खून सुन पड़ गया, मेरे माथे पसीना आने लगा और पूरी गाड़ी का जो माहौल था वो इतना ठंडा हो गया कि मेरे को ऐसा लगने लगा बाहर गर्मी है और मैं अंदर इतनी ठंड के अंदर बैठा हुआ हूँ। एक ऐसा इंसिडेंट उसके साथ में जो हुआ है, मैं एक बार खुद सुन पड़ गया था कि भैया आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है। मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था। राकेश ने बोला भैया ये रियल इंसिडेंट है और मेरे साथ खुद हुआ है ये। मैं रातों को गाड़ियाँ चलाता हूँ, मेरे 4 से 5 साल के करियर के अंदर कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ जो मेरे साथ में पहले बार उस दिन हुआ है। तो राकेश बैक मिरर में देखते हैं तो राकेश को जो दिखता है ना, जो चौथा लड़का था जो राइट साइड की विंडो के पास में बैठा हुआ था, उसका बिल्कुल चेहरा सफ़ेद था, आंखें बिल्कुल काली थी और वो एकटक राकेश को ही देखे जा रहा था और उसके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल थी, बहुत डरावनी स्माइल। राकेश इतना घबरा जाते हैं, राकेश मिरर में देखना बंद कर देते हैं। वो इतना घबरा जाते हैं, उनके स्टीयरिंग पर हाथ कांपने लगते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद में 2 से 3 मिनट बाद वो राकेश उन लड़कों से पूछते कि भैया आप ना 4 लड़कों ने राइड बुक की थी या आप 3 थे? तो लड़के बोलते कि भैया हमने तो 4 ने राइड बुक करी थी, चौथा लड़का तो था ही नहीं हमारे साथ में। तो राकेश कम से कम 10 से 15 सेकंड सोचते हैं कि ये हो क्या रहा है। तो राकेश की उन लड़कों को बताने की हिम्मत नहीं थी कि आपके साथ में एक लड़का और गाड़ी के अंदर बैठा था जब मैंने आपको पिकअप किया। ये सारी चीज़ें होने के बाद में उन लड़कों को जहाँ राकेश को छोड़ना था हापुड़ के अंदर, राकेश उनको छोड़ देते। वो लड़के उतरते उनसे पूछते कि भैया आपने ये सवाल हमसे क्यों किया, हमने तो 3 नहीं बुकिंग की थी,
आप अपने ऐप के अंदर चेक कीजिए। राकेश चेक करते हैं तो उनको लगता है कि ये शायद मजाक कर रहे थे, बट उन 3 लड़कों ने ही बुकिंग की थी, चौथा लड़का कहीं था ही नहीं। राकेश ने जल्दबाजी में वो चौथा लड़का भी अपनी गाड़ी के अंदर बैठा लिया था। ये सारी चीज़ें होने के बाद में राकेश जब उनको छोड़ते हैं, उनसे पेमेंट कलेक्ट करते हैं, उसके बाद वो अपने घर के लिए निकलते हैं। उनके जो घर का रास्ता था, वो रास्ता हापुड़ से करीबन 10 से 15 किलोमीटर का बिल्कुल सुनसान रास्ता था। राकेश गाड़ी बढ़ाते हैं आगे। उसके बाद राकेश जो देखते हैं, वो लड़का बैठा हुआ है पीछे और उनको देखे जा रहा है। काली आंखें और बिल्कुल वाइट उसकी शक्ल हो चुकी थी। राकेश इतना घबरा जाते हो, तुरंत ब्रेक लगाते हैं, गाड़ी साइड में लगाकर गाड़ी से कम 10 से 15 कदम आगे जाकर खड़े हो जाते हैं और देखते हैं कि हो क्या रहा है। राकेश का पूरा खून ना सुन्न पड़ चुका था। एक सन्नाटा उस रोड के ऊपर था। ऊपर से राकेश के साथ में जो चीज़ें हो रही थी ना, राकेश के कुछ समझ में नहीं आ पा रहा था कि तेरे साथ में ये हो क्या रहा है आज। राकेश बताते कि भैया मैंने बहुत बार, मैं पूरी रातों को भी गाड़ी लेकर आया हूँ, पर कभी मेरे साथ में ऐसा नहीं हुआ है जो इंसिडेंट मेरे साथ में पहली बार उस दिन हुआ है। ये सारी चीज़ें होने के बाद में राकेश हिम्मत करके, मैं आपको बता दूं, राकेश थोड़ा पूजा पाठ करते थे, हनुमान जी को मानते थे। तो राकेश ने हनुमान चालीसा पढ़ी। उसके बाद वो गाड़ी के अंदर गए, उन्होंने सेल्फ लगाया तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। और बाहर का जो मौसम था और अंदर का जो मौसम था, बहुत ज़्यादा फ़र्क था उसके अंदर। बाहर इतनी गर्मी और अंदर ऐसा लग रहा था कि जैसे जनवरी का मौसम हो, बिल्कुल ठंड। राकेश ने वो सारी चीज़ें देखी, सेल्फ लगाया, 3 से 4 बार सेल्फ लगाया, नहीं लग पाया। उसके बाद राकेश ने फिर एक बार ट्राई किया, सेल्फ लगा, तो राकेश वहाँ से अपने घर के लिए निकल गए। घर जाने के बाद में राकेश ने अपनी फैमिली को कुछ नहीं बताया इस चीज़ में कि मैं वैसे भी लेट आया हूँ। राकेश करीबन 2 से 2:30 बजे के करीब अपने घर पहुँचे। वो जाकर उन्होंने खाना खाया, उनकी वाइफ ने उनको खाना दिया, मम्मी पापा सोए हुए थे, तो वो जाकर अपने रूम के अंदर लेट गए। राकेश के साथ 3:40 पर एक ऐसा इंसिडेंट होता है दोबारा कि वो लड़का उनकी खिड़की के सामने खड़ा हुआ था। राकेश की अगर मैं घर की बात करूँ तो राकेश का जो घर है, राकेश के घर में 2 कमरे नीचे है और 2 कमरे ऊपर है। राकेश के जो मम्मी पापा है वो नीचे लेटते हैं और राकेश लेटते हैं ऊपर। तो राकेश अपने कमरे के अंदर जब लेटे हुए थे तो उनको लड़का खिड़की के पास में खड़ा हुआ दिखाई देता है और वो उनको इतनी डरावनी शक्ल बनाकर, इतनी डरावनी हंसी से उनको देख रहा था ना कि राकेश इतने घबरा जाते हैं कि उनका आवाज़ भी नहीं निकल पाता है, वो इतने सुन पड़ जाते हैं। और अचानक से वो लड़का आकर उनके ना छाती पर बैठ जाता है, उनके गर्दन दबाने लगता है, बोलता है मैं तेरे को ना यहाँ से लेके जाऊँगा। तो राकेश अचानक से चिल्लाते तो उनकी वाइफ जो उनकी बराबर में लेटी हुई थी तो उठती है, तो बोलती क्या हुआ। तो राकेश उनको सारा इंसिडेंट बताते हैं कि कल रात से ना मेरे साथ में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है, मैंने दिल्ली से 4 लड़के पिकअप किए थे और वो 3 ही लड़के थे जिन्होंने राइड बुक की थी, वो चौथा लड़का शायद अभी भी मेरे साथ में मेरे घर के अंदर आ चुका है। राकेश की जो वाइफ थी वो इतना डर जाती है, उनको पूरी रात नींद नहीं आती। सुबह के टाइम फैमिली से वो ये चीज़ें सारी डिस्कस करते हैं कि पापा मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ है और ये चीज़ें मेरे साथ में कल रात करीबन 11:30 के करीब से चली हुई है और ऐसा ऐसा मेरे साथ में कल हुआ है। वो लड़का गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था और रात भी उसने ऐसा ऐसा मेरे साथ में किया है। तो राकेश के पापा बोलते कि गुरुजी है, एक बार गुरुजी के पास में चलते हैं। उन्हीं के गांव में गुरुजी थे, तो गुरुजी के पास में चलने का वो प्लान अपना सेटल करते हैं। तो उसके बाद होता क्या है, किसी कारणवश वो उस दिन नहीं जा पाते, शायद कोई फैमिली का कोई काम वगैरह हो गया तो वो नहीं जा पाते हैं। उसके बाद में रात के टाइम किसी को नहीं पता था कि राकेश के साथ में इतनी सारी चीज़ें होने वाली है, वो इतना बीमार पड़ जाएंगे कि वो लड़का उनको बोलता है कि मैं ना तेरे को अपने साथ लेके जाऊंगा और मैं तेरे को छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब सोचो, मैं भी आपको ये कहानी बता रहा हूँ और जब मैंने ये कहानी सुनी थी तो मैं भी एक बार बहुत डर गया था, अभी भी मैं डर रहा हूँ। ये इंसिडेंट जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ, राकेश
11:30 के करीब खाना वाना खाकर अपनी छत पर टहल रहे थे। तो ऐसे टहलते टहलते उनको करीबन 12:30 के करीब हो चुका था। राकेश को लड़का सामने खड़ा दिखाई देता है। वो बोलता है कि अब ना तेरे पास में मैं आ चुका हूँ और मैं ना जाऊँगा नहीं यहाँ से, मैं तेरे को लेकर ही जाऊँगा, मैं तेरे को छोड़ने वाला नहीं हूँ अब। और इतनी डरावनी शक्ल उस लड़के की थी कि उसके कपड़े फटे हुए थे, आंखें बिल्कुल काली, वो चीज़ें सब राकेश को दिख रही थी। अचानक से वो राकेश की तरफ हमला करता है, राकेश की तरफ बढ़ता है, तो राकेश का पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है और राकेश वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। जब उनकी वाइफ ऊपर आती है, उनको देखती है, तो उनको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। एडमिट करने के बाद में डॉक्टर बोलते हैं कि शायद राकेश पैरालाइज हो जाए। उनका पैर काम ही नहीं कर पा रहा था, दोनों पैर उनके बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। ऐसा होता है ना कभी कभार कि हम सोचते हैं कि हमारे साथ में कुछ होता है, शायद आई थिंक आपके साथ में भी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ हो। कहानी में थोड़ा मैं पीछे जाना चाहूँगा, रोकना चाहूँगा थोड़ा भी। काफ़ी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं कहीं लेटा हुआ हूँ और कुछ ऐसी चीज़ होती है कि बोलते हैं ना, अपने यहाँ पर बोलते हैं हमारे मुजफ्फरनगर एरिया में कि कोई चीज़ है जो आपको दबा लेती है, आपके ऊपर हैवी हो जाती है, आप नींद में हो पर आप उठ नहीं पाते हो। तो वो चीज़ें राकेश के साथ में चली हुई थी। ये सब चीज़ें होने के बाद में राकेश को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कराया जाता है। डॉक्टर बोलते हैं कि भैया ये ना शायद पैरालाइज हो जाए। राकेश 2 से 3 दिन हॉस्पिटल में रहते हैं। तो उनके जो मम्मी पापा थे वो बहुत ज़्यादा परेशान होते क्योंकि राकेश घर के अंदर अकेले थे। उस दिन वो उन गुरुजी के पास में जाते हैं। गुरुजी उनको बताते हैं कि आपने ना बहुत देर कर दी है और मैं जो मुझसे हो सकता है मैं वो करूँगा, बाकी आप 1-2 दिन का वेट कर लो, जो अभी हो सकता है उसको हम करने की कोशिश करेंगे। तो गुरुजी के हाथ से वो बात निकल चुकी थी। राकेश को काला धागा वगैरह बांधा जाता है, घर में पूजा पाठ होती है, हवन वगैरह होता है। 3 से 4 दिन तक सब कुछ नॉर्मल रहता है। उसके बाद फिर राकेश के साथ में वही चीज़ें होती है कि तूने ये क्या किया। वो लड़का बोलता है राकेश को आकर कि तू ना बहुत बड़ी गलती कर रहा है, मैं तेरे को ना लेके जाऊंगा, तू मेरे साथ चलेगा। ये सब चीज़ें सोचने के बाद में राकेश के साथ में जो हो रहा था, राकेश माइंडली इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं। राकेश को लगता है कि ना ये तेरे को लेके ही जाएगा। राकेश अपने पापा को बताते कि पापा मेरे को ना बचा लो और मेरे साथ में ना ऐसे ऐसे हो रहा है और ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, ये मेरे को रातों को दिखाई देता है और मेरे बराबर में बैठा रहता है और इतनी डरावनी इसकी शक्ल है ना कि मैं कुछ बोल भी नहीं पाता हूँ। उसके बाद अपनी फैमिली में वो डिस्कस करते, अपने पारिवारिक जो उनके लोग थे, उनके कज़न थे, उनसे डिस्कस करते। तो राकेश के पापा के एक दोस्त थे, कभी उनके साथ में कुछ टाइम पहले कुछ चीज़ें हुई थी, उनके साथ में नॉर्मल चीज़ें थी। तो राकेश के जो फादर के फ्रेंड थे तो उनको बताते कि आप ना हरिद्वार के अंदर चले जाइए और वहाँ पे ना एक बाबा जी है, गुरुजी है, आप उनसे जाकर मिलिए और सब कुछ सही हो जाएगा। नेक्स्ट डे राकेश की मम्मी, राकेश के पापा, उनकी वाइफ और उनके जो फादर के फ्रेंड थे वो गाड़ी लेकर गांव से निकल जाते हैं हरिद्वार के लिए। रास्ते में राकेश की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगती है, फिर भी वो वहाँ तक पहुँचते हैं। तो जब गुरुजी से वो मिलते हैं तो गुरुजी उनको बताते हैं कि आपने ना बहुत देर कर दिया आने में, अभी थोड़ा टाइम बचा हुआ है, अगर आप 1-2 दिन और नहीं यहाँ पर आ पाते तो शायद वो इसको ना अपने साथ लेकर चले जाता। उसके बाद राकेश को सामने बैठाया जाता है, गुरुजी पूजा करते हैं। जो बाबा थे उन्होंने पूजा की तो उन्होंने जो देखा उन्होंने सबको बताया कि ये जो लड़का है ना, जहाँ से इन्होंने 3 लड़के पिकअप करे थे, जहाँ से इन्होंने गाड़ी के अंदर बैठाए थे, वो उन तीनों लड़कों के साथ में ना बहुत पहले से लगा हुआ था, 4 से 5 घंटा पहले तक। पहले उन तीनों लड़कों ने ड्रिंक करी, उसके बाद उन्होंने चिकन वगैरह खाया और वो वहाँ से उनके साथ में जुड़ चुका था। ये सारी चीज़ें होने के बाद में गुरुजी झाड़ फूँक करते हैं, उनको बताते हैं कि ये राकेश के साथ में क्यों आया, उसका ना एक बहुत बड़ा कारण है। जहाँ से राकेश ने वो तीनों लड़के पिकअप करे थे ना, वहीं पर उस लड़के का एक्सीडेंट हुआ था और उसका एक्सीडेंट शायद किसी गाड़ी से हुआ था, पर इसको ना ऐसा लगता है कि कोई ड्राइवर था जो उसको
टक्कर मार के गया था, जिसकी वजह से इसकी मौत हुई है। और जब भी ये बोल रहा है कि मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊँगा, तो गुरुजी पूजा स्टार्ट करते हैं। पूजा स्टार्ट करने के बाद में वो लड़का इतना हैवी हो जाता है राकेश के ऊपर कि राकेश का पूरा शरीर अकड़ जाता है गुरुजी के सामने बैठे बैठे। गुरुजी कंटिन्यू पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद में राकेश को थोड़ा होश आता है, तो राकेश बोलता है कि ये गुरुजी मेरे सामने खड़ा हुआ है और ये अब भी मेरे को बोल रहा है कि मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे को लेके ही जाऊंगा अपने साथ में। तो राकेश के गले में धागा वगैरह बांधा जाता है, पूजा होती है। वहाँ से राकेश नॉर्मल हो जाते हैं। उन गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज भी राकेश उन गुरुजी के पास में जाते हैं, उनको मानते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि शायद वो ही एक ऐसे गुरुजी थे जिनकी वजह से उनकी जान बच पाई थी। ये शायद इंसिडेंट हर किसी के साथ में होता है, पर किसी किसी के साथ में ऐसा इंसिडेंट हो जाता है ना कि वो कभी अपनी लाइफ के अंदर ना उन चीज़ों को भूल नहीं पाता है दोस्तों। शायद मेरे साथ में भी काफ़ी बार ऐसा कुछ हुआ है, जिन चीज़ों को मैंने इग्नोर किया है, जो मैंने अभी आपको लास्ट टाइम बताया था वीडियो में कि होता है हमारे यहाँ। बोलते हैं कि कोई चीज़ आपके ऊपर हैवी हो जाती है, आप सो रहे हो, आपको बहुत गंदा सपना, बहुत बुरा सपना आ रहा है और आपके ऊपर कोई इतना हैवी हो जाता है कि आप उठ ही नहीं पाते हो। आप कोशिश करते हो उठने की, पर आप उठ नहीं पाते हो। शायद ये साइंटिफिक लॉजिक भी है। इसको साइंस में बोलते हैं कि शरीर भारी हो जाता है। बट अगर पुरानी चीज़ों को लेकर देखा जाए तो ये चीज़ें होती है। देखो, मानने के लिए तो सारी चीज़ें हैं, नहीं मानने के लिए तो कुछ भी चीज़ें नहीं है। और राकेश के साथ में जो हुआ है, राकेश आज तक भी उस चीज़ को नहीं भूल पाए। आज के टाइम में राकेश खुश है। राकेश ने उसके बाद में अपनी 3 से 4 गाड़ियाँ और ले ली है, जिन पे उन्हें ड्राइवर लगाए हुए हैं। अच्छा काम चला हुआ है राकेश का। पर राकेश उस टाइम का इंसिडेंट आज तक नहीं भूल पाए हैं। जब मैंने राकेश से बात करी तो राकेश एक बार सुन पड़ चुके थे। तो दोस्तों देखो, होता क्या है ना कि सारी चीज़ें इंसान के बस में नहीं होती है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आप उसको इग्नोर भी करोगे, वो इग्नोर आप नहीं कर पाओगे। शायद आई थिंक जो मेरी वीडियो देख रहे हैं किसी न किसी के साथ में तो ये रियल इंसिडेंट हुआ होगा। कहीं पर भी हो सकता है, आपके घर में हो सकता है, आप कहीं पढ़ने गए हो वहाँ हो सकता है, कि कोई रेलवे स्टेशन वहाँ हो सकता है। तो हुआ हर किसी के साथ में होगा, बट कुछ लोग करते हैं ना कि उसको इग्नोर कर देते हैं, जैसे मैं करता हुआ आता था। बट मेरे को इन चीज़ों के ऊपर विश्वास है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ें होती है। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। और चैनल पर मैं भी फ़िलहाल नया हूँ तो प्लीज़ सपोर्ट करें, सहयोग दें अपना। ऐसी कहानियाँ मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।